नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, अमेरिका के बाजार ने 4 दिन बड़ी गिरावट दिखाई, 1200-1300 पॉइंट्स करेक्ट हुए। हमारे भारतीय बाजार आउट परफॉर्म करते रहे, लेकिन फाइनली आज के सेशन में कुछ उल्टा हुआ। डाउ फ्यूचर्स, नेस्डेक फ्यूचर्स ऊपर दिख रहे थे, हम नीचे जा रहे थे। इसके पीछे मेरे हिसाब से कोई लॉजिकल रीजन नहीं लगाना चाहिए आपको, ये केवल एडजस्टमेंट था। मैंने 3:30 बजे भी आप सभी के साथ शेयर करा था कि ये एडजस्टमेंट है और हो गया, ठीक है। ज्यादा मार्केट को लेकर आपका व्यू नेगेटिव नहीं होना चाहिए इस समय। मार्केट को लेकर आपका व्यू पॉजिटिव ही होना चाहिए। मार्केट में कंटिन्यू इनफ्लोज हो रहे हैं, मार्केट कंटिन्यू ऊपर ही जा रहा है। और आज की गिरावट जो स्टार्ट हुई थी वो स्टार्ट ही केवल 2 स्टॉक्स की वजह से हुई, एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक। रीजन मैंने पहली वीडियो में ही बता दिया आपको। एमएससीआई इंडेक्स में जो रीबैलेंसिंग है उसका वेटेज में थोड़ा बदलाव होगा। तो आज एक खराब खबर भी आई है इनफैक्ट एमएससीआई इंडेक्स से। उन्होंने कहा है कि हम किसी भी बैंकिंग स्टॉक का वेटेज बढ़ाने के लिए नहीं सोच रहे हैं ग्लोबली। अब ग्लोबली किसी बैंक का वेटेज वो नहीं बढ़ाने वाले हैं, तो फिर भारतीय बैंकों का भी नहीं बढ़ने वाला है। तो एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक के लिए तो स्टार्टिंग में उन्होंने बोल दिया आधे % से वेटेज कम होगा, जिसकी वजह से ऑलमोस्ट 1200 से 1500 करोड़ की बिकवाली होनी है। कोटक महिंद्रा बैंक के लिए एट द एंड जब मार्केट बंद हो रही थी तब कहीं ना कहीं खबर आई कि एमएससीआई इंडेक्स ने क्लियर कर दिया कि सारी बैंकों का वेटेज बढ़ने वाला नहीं है। किसी बैंक का वेटेज नहीं बढ़ेगा, घट जरूर सकता है। तो घटेगा तो फिर कोटक महिंद्रा बैंक भी उसके लिए बड़ी पिटाई पड़ सकती है। वहां भी लगभग 5,500 से 6,000 करोड़ की बिकवाली हो सकती है। तो ये एक अपडेट आई थी जिसकी वजह से मार्केट में बैंकिंग स्टॉक्स पे नेगेटिव रिएक्शन था। अब मैं कहना ये चाहता हूं, देखिए अमेरिका के बाजार ने सब कुछ कर आके आज खुद भाग रहे हैं। मतलब धमाका कर रहे हैं बड़ा वाला, और धमाका तब कर रहे हैं जब खराब खबर आई है। मैं आपके साथ शेयर करता हूं। देखिए बहुत सारे लोग होंगे कहेंगे अमेरिका के बाजार में तेजी, बट आपको कुछ मतलब इन डेप्थ डिटेल नहीं देते ज्यादातर लोग, मैंने देखा है। 424 पॉइंट्स की तेजी अमेरिका के मार्केट में इस समय। 4 दिन गिरे वो अपनी बैंकों की वजह से, और आज बैंक रिबाउंड कर रही है तो ऊपर जा रही है। यानी कि प्रॉपर क्या हो रहा है, उनके बैंकिंग स्टॉक्स उनके इंडेक्स को चला रहे हैं। उनकी बैंकों में प्रॉब्लम होती है, गिर जाते हैं। हमारी बैंक ठीक है तो हम क्यों गिरेंगे? अगर आप आज एचडीएफसी बैंक का केस देखकर सोच रहे हो बैंकिंग में दिक्कत है तो गलत सोच रहे हो। वो इंडेक्स में रीबैलेंस, अब फॉर एन एग्जांपल एचडीएफसी बैंक का वेटेज निफ्टी बैंक में घटा दिया जाए तो उसका पैसा बाहर निकलेगा, किसी और में जाएगा, ठीक है। तो वेटेज बाहर हो रहा है, थोड़ी बिकवाली है, बाकी कुछ इंटरनल इश्यूज है ही नहीं। बहुत दिग्गज बैंक है, लीडर है, बने रहो उसमें। तो कहना मैं चाहता हूं कि प्रॉब्लम अमेरिका की अपनी है, वो हमारा रिलेट नहीं करता, इसलिए हम गिर नहीं रहे थे। लेकिन एक एडजस्ट होता है। देखिए ग्लोबल मार्केट्स इमर्जिंग मार्केट है और मिले हुए हैं। तो अब 1300 पॉइंट टूट जाओगे तो 150-200 पॉइंट तो हम भी गिर ही जाएंगे। और हम तो गिरे के, हम तो पहले भागे थे। जब 18,000 पे थे हम, तब वो भी 33,000 पे, 34,000 पे थे। वो 34,000 से 33,000 हो गए, हम 18,000 से 270 हो गए। तो हम 250 पॉइंट तो बढ़े थे, तो वही एडजस्ट कर दिया हमने आज, बाकी कुछ नहीं है। तो बाजार को लेकर अगर आप व्यू नेगेटिव ले रहे हो, या फिर सोच रहे हो कि भाई अब दोबारा बिकवाली हो सकती है, या सोच रहे हो कि मेरे शेयर्स का क्या होगा, मैं लॉस, मत सोचो। अभी मार्केट में व्यू सेंटीमेंट सब पॉजिटिव लग रहा है मुझे, और अभी आपको पॉजिटिव साइड पे ही रहना है। जिस दिन नेगेटिव लगेगा डेफिनेटली आपके साथ शेयर करूंगा। अब अमेरिका के बाजार 450 पॉइंट ऊपर है, लेकिन अब खबर देखो, आज डाटा आना था अमेरिका के मार्केट से, 2-3 इंपॉर्टेंट डाटा थे। एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट रेट का डाटा आना था, जो कि आ चुका है। अब आया कैसे वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। पहले आज का एफआईआई डीआईज का डाटा बता देता हूं। तो एफआईआई ने आज 777 करोड़ की बाइंग करी है, 777 करोड़ की कैश मार्केट में। डीआईआई ने आज बड़ा माल बेच दिया है 2200 करोड़ का। तो ये एक प्रॉब्लम है, बाकी कुछ नहीं दिख रहा। अब आते हैं डाटा पे। तो देखिए भैया यूएस का डाटा आना नहीं है, आ चुका है, सॉरी। डाटा आया अनएम्प्लॉयमेंट रेट, बेरोजगारी का दर, ये खराब आया है, तब भी बाजार ऊपर है, कोई रिएक्शन नहीं आ रहा इस पे। अनएम्प्लॉयमेंट 3.4% पे आया है, 3.5% से घटकर, जिसमें बाजार कह रहा है बढ़ के आना चाहिए 3.6। अनएम्प्लॉयमेंट रेट यानी बेरोजगार दर। अब बेरोजगारी कम हो रही है, अब बेरोजगारी कम होगी, लोगों के पास मतलब रोजगार है, पैसा है, इन्फ्लेशन नीचे नहीं जाएगा। एग्जाम्पल, अगर मैं हूं, मेरे पास नौकरी है, मेरे पास पैसा आ रहा है, मेरे पास पैसा आ रहा है, तो मैं खर्च करने में क्यों डरूंगा? मैं खर्च करूंगा, यानी कि मार्केट में सामानों की, चीजों की डिमांड बनी रहेगी। इन्फ्लेशन नीचे नहीं जाने वाला है। डिमांड जब तक रहेगी तब तक क्या इन्फ्लेशन नीचे जा सकता है? नहीं। डिमांड और सप्लाई का ही तो गेम है सारा। जिस दिन डिमांड कम होगी, फॉर एग्जांपल ये 10 पेन बिकने के लिए खड़े हैं, ठीक है, मेरे पास पैसा है, मैं तुरंत खरीद लूंगा। मेरे पास पैसा ही नहीं होगा, मैं खरीद ही नहीं पाऊंगा, तो ये 10 पेन खड़े हैं लेकिन खरीदने वाला नहीं है।
यानी सप्लाई तो है लेकिन डिमांड नहीं है, फिर दाम नीचे गिरेगा। तो इन्फ्लेशन को काबू में ऐसे ही लाया जा सकता है अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ा के, बट ये तो बढ़ ही नहीं रहा है, ये तो घट रहा है। तो ये नेगेटिव खबर थी, लेकिन उसके बाद भी देख सकते हैं आप कैसे भाग रहा है अमेरिका का बाजार, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उसे। प्राइवेट नॉन फार्म पेरोल्स की बात करें तो 23,000 पे आए हैं, एक 18,900 से बढ़कर अनुमान था 16,000 के समथिंग का, ठीक है, सॉरी 1,60,000 का अनुमान था, 2,30,000 आए हैं 1,90,000 से बढ़कर। तो ये ओवरऑल डाटा आज के सेशन में आया। अमेरिका के बाजार में बढ़िया तेजी है। जाते जाते एसजीएक्स निफ्टी का भी अपडेट दे दूं, मार्केट को व्यू रखना है पॉजिटिव, लीजिए भैया। अभी एसजीएक्स निफ्टी में तो कुछ भी नहीं हुआ है, खैर फ्लैट है। डेक्स में लेकिन बढ़िया मूव आ रहा है, 1% से ज्यादा की तेजी है। डाउ भी 1% से ज्यादा ऊपर है, फिट्सी आधे % से ज्यादा ऊपर है, कैक में 1% की तेजी है। ग्लोबल मार्केट्स रैली कर रहे हैं। एसजीएक्स निफ्टी की बात करें तो 18,124 पे है, हमारे बाजार से एडजस्ट करोगे तो 50 पॉइंट्स ऊपर है, केवल एसजीएक्स निफ्टी देखोगे तो फ्लैट है। तो ये आपके लिए अपडेटेड वीडियो, होप आपको ये जानकारी और ये वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे गाइस।